जेठ का महीना हुआ शुरू, इस सब्जी को खाना अशुभ, इन 6 बातों का रखें ध्यान। बैंगन खाने से लगता है दोष। ज्येष्ठ के महीने में बैंगन खाने से दोष लगता है। जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हो उन्हें बैंगन खाने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में बैंगन खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने विवाह अशुभ। ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री का विवाह करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बड़े पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा गया है एक समय करे भोजन। ज्येष्ठ के महीने में संभव हो तो एक समय भोजन करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठामूलम तु यो मास्मेक भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्यम तुलम श्रेष्ठन पुमान स्त्री व प्रपद्यते। अर्थात ज्येष्ठ के महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह धनवान होता है। दरअसल इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और चिकित्सा में धन नष्ट नहीं होता है। तिल दान से होती है अकाल मृत्यु बाधा दूर। ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान उत्तम होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस महीने में तिल के दान से अकाल मृत्यु बाधा दूर होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस तरह सोने से रोगी। ज्येष्ठ मास जो दिन में सोए ओकर जर अषाढ़ में रोए, यह घात की कहावत है। यानी जो व्यक्ति ज्येष्ठ के महीने में दिन में सोता है वह रोगी होता है। साथ ही ज्येष्ठ में दोपहर में चलना मना है। इस समय धूप में चलने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। जेठ मास महीना शुरू हो गया है। आइए जानते हैं जेठ मास पूजा विधि, नियम, सूर्य को जल कब चढ़ाएं, दान कब और कैसे करें। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय जल्दी होता है, इसलिए इस महीने जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इसके लिए तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। ज्येष्ठ मास में हर दिन घर के मंदिर पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। खास तौर से शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, विष्णु जी के लिए तुम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण के लिए कृष्ण कृष्णाय नमः, हनुमान जी के लिए श्री रामदूताय नमः और देवी माँ के लिए दुन दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद घर के मंदिर में बैठकर कुछ देर ध्यान करना चाहिए। दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान सांस की गति सामान्य और मन को एकाग्र रखें। ध्यान करते समय मन को इधर उधर ना भटकने दें। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करने का महत्व बहुत अधिक महत्व है। गर्मी के दिनों में जल का दान जरूर करें। इस माह जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। जूते, चप्पल, कपड़े और छाते का दान भी कर सकते हैं। इस महीने जल भरे मटके का दान करना बहुत शुभ होता है। ज्येष्ठ मास में कम से कम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी जगह जाएं जहां जाकर गर्मी से राहत मिले। तीर्थ यात्रा पर जाने से मन शांत रहता है और पुण्य भी मिलता है।